हमारे लिए आज की खुशखबरी मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 13 बाब 47वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 53 आयत मुक़द्दसा तक। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं, और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का बचना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीहा जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानद है जो अपने ख़जाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। अज़ीज़ मोमिनीन, सुबह खैर। मैं ब्रदर असद बर्नर्ड ओपी क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी कराची से आज की तिलावतों पर रोशनी डालने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज की पहली तिलावत हम खरूज की किताब में से सुनते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हज़रत मूसा खुदावंद के लिए एक मस्कन खड़ा करता है, हजूरी का खैमा लगाता है और बादल उस पर ठहरता है। लेकिन जब बादल मस्कन पर से हट जाता है तो बनी इसराइल कौम अपने सफ़र का आगाज़ करती है। इसे हम जानते हैं कि खुदा जो है वो हमारा बेहतरीन रहनुमा है। वो हमेशा हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हमने कब अपने नेक मकासद को शुरू करना है। मेरे अज़ीज़ों, ये वाक़या हमें खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे की तस्वीर भी पेश करते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे और खुदा के दरमियान फ़ासले को ख़त्म कर दिया। एक वक्त था जबकि आम मोमिनीन को हजूरी के खैमा के पास जाना ममनू था, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा खुदा के साथ रिश्ता बहाल किया तो हम खुदा से दूर नहीं बल्कि उसके करीब आ गए। अब हमें दूर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हम खुदावंद के जलाल का तजर्बा खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर कर सकते हैं। और ये तजर्बा यकीनन हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून को अपने हाथों की हथेलियों पर लेकर अपने पाक बदन में उतार कर सकते हैं। अब हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर उसके जलाल का तजर्बा करना है। मेरे अज़ीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस पिछले एतवार का एक तसलसल है। और आज के अंजील मुक़द्दस में हम 2 तमासील सुनते हैं, जिनमें हम कीमती मोती और महाजाल की तमसील सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील के 13वें बाब में 7 तमासील की खुदावंद यीशु मसीह किसी न किसी लिहाज से ख़ुद तशरीह बयान करते हैं। लेकिन जब हम इस कीमती मोती की तमसील पढ़ते हैं तो हमें इसकी कोई वाज़ेह तशरीह नज़र नहीं आती। बेशकीमत मोती आसमान की बादशाही को समझाने में हमारी मदद करता है। जिस तरह हम राई के दाने की तमसील सुनते हैं कि किस तरह एक छोटा सा दाना जो है वो बड़ा होता है, दरख्त बनता है और फिर आसमान के परिंदे उस पर आकर बसेरा करते हैं। ये खुदा के जलाल की हमारे सामने एक गवाही है कि किस तरह खुदा जो है वो कमज़ोर और छोटों को रुतबा अता करता है। मेरे अज़ीज़ों, ख़जाना और मोती ढूंढना ये कोई आसान अमल नहीं है। इसी तरह आसमान की बादशाही है जो कि हमें बैठे बैठाए नहीं मिल सकती, बल्कि हमें आसमान की बादशाही के फ़र्जंद बनने के लिए मेहनत दरकार है। बेशक खुदा का फ़ज़ल एक तोहफ़ा है और मुक़द्दस थॉमस एक्विनास फरमाते हैं कि हमें खुदा का फ़ज़ल हासिल करने के लिए भी खुदा के फ़ज़ल की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं
کہ سوداگر قیمتی موتی کی تلاش کے لیے نکلتا ہے اور محنت کرتا ہے، اسی طرح آسمان کی بادشاہی ہے جس کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، خدا کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی اس مہاجال کی مانند ہے جو جھیل میں ڈالا جاتا ہے اور ہر طرح کی مچھلیاں پکڑ لیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمثیل جو ہے یہ ہمیں ڈے آف ججمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہے، وقت آخرت کی طرف۔ علم الہیات میں اس کی ایک ایسکیٹولوجیکل انٹرپریٹیشن موجود ہے۔ جس طرح مچھیرا جو ہے اپنے جال میں سے اچھی اور بری مچھلیوں کو الگ کرتا ہے، دنیا کے آخر میں بھی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کو بد کرداروں سے الگ کر دیں گے۔ خداوند ہمارا خدا ہمارا بہترین رہنما ہے اور یقیناً وہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں آزاد مرضی عطا کرتا ہے کہ ہم نے اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف۔ آج کی تلاوتیں ہمیں وقت آخرت کے متعلق سوچنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ہم خدا سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں حکمت اور فہم عطا کرے تاکہ ہم بہتر طریقے سے خداوند کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور آسمان کی بادشاہی کے فرزند بنیں۔